Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and everybody. Students, today we are going to solve exercise number 4.8. Question number 1 is, in a map of an industry, expression of area of rectangular veranda is given by. हमें एरिया गिवन है बच्चों और रेक्टेंगुलर शेप है, वरांडा रेक्टेंगुलर शेप है, ये ध्यान में रखना है। रेक्टेंगुलर शेप वरांडा है, उसका एरिया हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फाइंड क्या करना है? ए पार्ट एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा, बोथ डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशन होती है बच्चों लेंथ और विड्थ होती है ना, लेंथ और विड्थ को बोलते हैं डायमेंशंस। बी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा, और वरांडा का पेरीमीटर भी निकालना है आपने, ठीक है। ये थर्ड पार्ट निकालना है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा, वरांडा की जो फेंसिंग है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है या जो कुछ भी है, उसको हमने उसका हमने करना है, कॉस्ट निकालनी है ₹200 पर मीटर हमें गिवन है। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट फॉर कारपेटिंग वरांडा, कारपेटिंग वरांडा भी निकालना है, ठीक है। उसका रेट हमें गिवन है 250, ये हमने उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब देखो ये गिवन है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वरांडा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया था ना इसलिए मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये गिवन था क्वेश्चन में। अब ए पार्ट क्या करना है? एक्सप्रेस फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा, बोथ डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। बोथ डायमेंशंस निकालनी है, उसकी साइड्स निकालनी है। देखो हम एक शेप सी बना लेते हैं। फर्ज करो ये वरांडा है इसी तरह का, ठीक है। एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है बच्चों, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे ना, उसकी लेंथ और विड्थ होती है एक, ठीक है। लेंथ और विड्थ हो गई, ठीक है। तो हमने लेंथ और विड्थ निकाली है, ये डायमेंशंस हैं, ठीक है, डायमेंशंस हैं। हम लेट करते हैं कि लेंथ हम एल रखते हैं ना, ठीक है। लेट करते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, और हम विड्थ करते हैं, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू है, ठीक है। ये दोनों लेट कर दी कि लेट लेंथ इज इक्वल टू एल है और विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या था? एरिया ऑफ वरांडा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू, ये गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। ये हमें गिवन था, ठीक है। इसके साथ लिखा होता, यूनिट लिखी थी मीटर स्क्वायर था, ठीक है। ये तो यूनिट है, इसको आखिर में देखेंगे फिर। एरिया का फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ठीक है, वरांडा का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप थी ना, ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला हो गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। वरांडा जो क्या था? रेक्टेंगुलर था, NGULAR, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर था, इसलिए इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और ये हमें गिवन था इसका। इसको हमने सॉल्व कर लेना बच्चों, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं ना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, A1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 3 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 3, हमें 2 चाहिए ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिख देंगे 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। ये तो सेम ऐसे ही चलता आएगा ना। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस x माइनस 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना और बाकी सेकंड 2 में कॉमन ले लेना है। अब पहले हमने इन 2 में कॉमन लेना है, ये जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, इन दोनों में, फिर इन दोनों में। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रहेगा x माइनस 3, यहाँ पे जो साइन है वो कॉमन लेंगे प्लस, तो x माइनस 3, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, x माइनस 3। तो आपका आ गया एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे में आ गया x प्लस 1 आ गया बच्चों, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लिखा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, समझो कि ये लेंथ होगी और ये विड्थ होगी। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है तो ये एक लेंथ रखेंगे, एक विड्थ रखेंगे। आप लेंथ इसको रख सकते हो चाहे इसको रख लो, एक लेंथ है एक विड्थ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 3 और विड्थ इज इक्वल टू x प्लस 1, या इस तरह भी कह सकते हो लेंथ x प्लस 1 और विड्थ x माइनस 3, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, कोई मुश्किल नहीं था। आपने देखो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया उसका और यहाँ उसके मिड टर्म ब्रेक कर दी, ठीक है। और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों एक्सप्रेस फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा। अब पेरीमीटर निकालनी है, ठीक है। शेप थी रेक्टेंगुलर, शेप कौन सी है? रेक्टेंगुलर है ना। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। शेप जब रेक्टेंगुलर होगी तो उसका पेरीमीटर फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। कौन सी? रेक्टेंगुलर शेप होगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप थी ना, इसलिए इसका फार्मूला ये हो गया 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 ऐसी कर दिया। लेंथ हमने क्या आई थी हमारे पास, ये जो पीछे आंसर निकाला है हमने बच्चों, लेंथ और विड्थ निकाल लिया ना।
ये भी हमने निकाली है, ये एक लेंथ है एक विड्थ है, लेंथ की जगह ये डाल देंगे और विड्थ की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गया ना 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ की जगह डाल दी x-3 डाल दी और विड्थ की जगह x+1 डाल दी। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा x-3 प्लस x+1 ब्रैकेट ओपन कर दी, इसको कर देंगे x और x कितना हो जाएगा बच्चों 2x, -3 और +1 इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया आंसर। ठीक है, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4x -4, 4x -4, ये हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा का, हमारा आ गया पेरीमीटर आ गया। ठीक है, उसका आ गया पेरीमीटर आ गया ना। ठीक है, वेरांडा जो था ना रेक्टेंगुलर वेरांडा का पेरीमीटर हमने निकाल लिया, 4x -4 m हो गया, 4x -4 m ये यूनिट होगी ना। ठीक है, अब थर्ड पार्ट निकालना है, एक्सप्रेस फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। जब बच्चों फेंसिंग निकालनी होती है ना, फेंसिंग ऑफ वरांडा गिवन है 200 पर मीटर, जब भी फेंसिंग निकालनी होती है याद रखना पेरीमीटर के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। फेंसिंग जो होती है ना बच्चों, ये फेंसिंग ये आउटसाइड होती है ना, ये आउटसाइड, ये जो सारी होती है ना ये आउटसाइड होती है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर को निकाल के उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉस्ट जब निकालनी है तो लिखेंगे रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर, रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। रेट हमारा गिवन था 200, ठीक है, रेट हमारा गिवन था 200 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर, तो यहां से भी ध्यान में रख लोगे ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, और हमारे पास पेरीमीटर आया था 4x -4 आ गया बच्चों, 4x -4, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 रेट आ गया, पेरीमीटर जो ऊपर निकाला, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800x -800 ये रुपीज़ में आ गया, क्योंकि हमने कॉस्ट निकाल रहे हैं ना तो ये बच्चों रुपीज़ में आ गया। ठीक है, जब भी हमने फेंसिंग निकालनी होगी। अब निकाले एक्सप्रेस फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर। अब देखो जिस तरह ये हमारे पास होगी ना, ये इधर बना लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये एक शेप है ना रेक्टेंगुलर, कारपेटिंग जो होती है ना ये पूरी जगह पे होती है। ठीक है, ये जो पूरी जगह होती है ये पहले एरिया होता है। ठीक है, एरिया को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका एरिया निकालना है तो इसका हमें गिवन है, अब लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। जब कारपेटिंग की बात हो रही है रेट को और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरिया निकालना है ना, अभी हमें एरिया गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरिया इसका फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो गया, लेंथ हमने ऊपर निकाली थी x -3 और विड्थ थी x+1, हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ और फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ, ये हो जाएगा x और x स्क्वायर हो गया बच्चों और प्लस x हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x माइनस प्लस -3 आ गया। इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर +1 -3x तो -2x हो गया और ये -3 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा दिया, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, रेट आपको गिवन था 250 और एरिया आपने ये निकाल दिया। ठीक है, रेट की जगह 250 आ गया और ये रुपीज़, और एरिया हमने अभी ये निकाला x स्क्वायर -2x -3 बच्चों। ठीक है, ये हमने निकाला था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप एज इट रहने दो, रुपीज़ 250 x स्क्वायर -2x -3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इतनी मुश्किल नहीं था। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करें, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं इसमें एक्सरसाइज के। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे बात हो रही थी बच्चों रेक्टेंगल की बात हो रही थी। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फेंसिंग, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ मशीन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, 25x स्क्वायर -30x + 9 ये हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सरफेस, लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। समझो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर उसकी लेंथ निकालनी है। एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, बाउंड्री निकालनी है। याद रखना जब बाउंड्री हो तो क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालना है। समझो एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग सरफेस, पॉलिशिंग सरफेस निकालनी है तो होल सरफेस है, तब जो एरिया हमने निकालना है इसमें
और एक्सप्रेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजिंग अराउंड टू साइड्स। अब टू साइड्स की एजिंग निकालनी है, ठीक है। टू साइड जो एज है उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है ₹28 के हिसाब से, ₹28 के हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप सरफेस, ये गिवन था हमें। यहाँ पे याद रखना बच्चों, स्क्वायर शेप को फोकस में रखना है। ये स्क्वायर शेप है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है। इसका हमें एरिया गिवन है 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। और हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ आपने निकालनी है, ठीक है। इसकी आपने लेंथ निकालनी है बच्चों। लेंथ हमने निकालनी है, क्या है, हम करते हैं कि लेंथ जो है L है, ठीक है। ये याद रखना, जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर जो होता है ना, इसकी तमाम साइड इक्वल, ये L है तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये स्क्वायर है ना, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी तमाम साइड इक्वल होंगी, ठीक है। ये हम लेट करते हैं कि लेंथ इसकी L है स्क्वायर की, ठीक है। तो एरिया हमें इसके गिवन है 25x², ये गिवन था, -30x + 9, ठीक है, ये गिवन था हमें, ठीक है, ये एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। एरिया ये स्क्वायर का एरिया है, ये किसका एरिया है, ये स्क्वायर है, ठीक है, आप ये ध्यान में रख लो, स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना। तो एरिया ये स्क्वायर शेप है ना, ये बेशक आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और ये हमने इस पर फार्मूला लगा देंगे, A², इसका फार्मूला बनाएंगे ना, A², इसको बनाओ, A² - 2AB + B²। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। 25 5 का होता है ना, ये इसको लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो गया, A² B² -2 फार्मूले का लगा दिया बच्चों ये वाला, और A की जगह आएगा 5x और B की जगह आ जाएगा 3। तो A² + B² - 2AB, जब इसको क्लोज करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर, तो 5x - 3 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। ये L² आ गया, L और L² आ गया। अब स्क्वायर को खत्म करना है, लेंथ निकालनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, BS का मतलब होता है बोथ साइड, ठीक है। हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देना है और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। देखो ये 2 और अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे सेम ये चीज़ भी कट गई, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, 5x - 3, 5x - 3 आ गई, और इसकी यूनिट लिखनी है, ठीक है। इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। लेंथ कितनी आ गई, 5x - 3 मीटर। ये बच्चों आ गई, लेंथ आ गई, कोई मुश्किल नहीं था, बस आपने फैक्टर्स बना लिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। बी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ठीक है। इसकी बाउंड्री निकालनी है। मैंने आपको बोला था ना, ये जो स्क्वायर होता है ना, ठीक है, जिस तरह ये आपका इधर देख लो, ये स्क्वायर है ना, इसकी जब बाउंड्री निकालनी है ये, ठीक है। तो बाउंड्री के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए होता है, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर पहले निकालना है आपने। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 × L फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 × L। 4 ये हो गया, और लेंथ हमने निकाल दिया 5x - 3, लेंथ की वैल्यू डाल देंगे हम, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 = 20x - 4 3 = 12, ये आपका आ गया पेरीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इस फार्मूले पर फोकस करना है, ये 4, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट हमारा, इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द सरफेस। याद रखना जो बच्चों पॉलिशिंग करनी है ना, मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉलिशिंग जब करते हैं ना, ये वाला ये जिस तरह स्क्वायर है ना, पॉलिशिंग पूरी सतह पे यहाँ पे पूरा होता है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके लिए हमें ज़रा अंदर वाली साइड है तो हमें एरिया चाहिए ना, ठीक है। तो हमने इसकी जब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट = रेट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। पॉलिशिंग का हमने कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट = रेट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। तो एरिया हमने अभी पीछे फाइंड कर लिया था, या क्वेश्चन में गिवन था हमें बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्या था, ये गिवन था क्वेश्चन में। रेट हमें 75 पता है, और ये क्वेश्चन में गिवन था 25x² - 30x + 9, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन से ले लिया एरिया, तो बस यही हमारा आ गया, कॉस्ट आ गया, ठीक है, पॉलिशिंग की कॉस्ट आ गई। डी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स। यहाँ बच्चों 2 साइड्स की बात हो रही है ना, ऑफ द मशीन सरफेस ₹28 पर मीटर। ये 2 साइड, हम बात करो ये साइड एक ले लेते हैं, एक ये साइड है, इसकी तमाम साइड इक्वल होती है ना,
तो हम टू साइड्स का लेना है, टू साइड्स का लेना है। ठीक है, एक साइड हमारी आ गई थी ना, अभी आंसर हमने पीछे निकाला था 5x - 3 आ गई थी, अभी हमने निकाला है। तो सारी x इसी तरह ही है ना, ठीक है, 5x - 3 है ना, सारों का यही है 5x - 3। तो हमने दो साइड लेनी है, ये साइड ले लेंगे, ये साइड ले लेंगे। तो लेंथ ऑफ टू साइड कितनी हो जाएगी, 2 × 5x - 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब दोनों साइड एक जैसी हैं, तो टू साइड हैं, एक साइड 5x - 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टू साइड की आ जाएगी, 2 × 5 = 10x - 3। ठीक है, ये टू साइड की लेंथ आ गई। ठीक है, आप इनको अलग भी प्लस कर सकते हो, 5x - 3 5x - 3 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक साइड को। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ टू साइड्स, लेंथ ऑफ टू साइड्स। रेट हमारा 28 था और जो लेंथ ऑफ टू साइड है 10x - 6 आ गया बच्चों। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। तो बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज 125x³। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों वॉल्यूम की और क्यूबिक की। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले में स्क्वायर की बात हुई थी, उससे ऊपर वाले में रेक्टेंगल की बात हुई थी, उससे ऊपर वाले में रेक्टेंगल की बात हो रही थी। यहाँ पे वॉल्यूम पे फोकस करना है आपने। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज 125x³ - 150x² + 60x - 8 मीटर क्यूब। इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हाइट ऑफ द ऑयल टैंक निकालनी है एक तो, ठीक है, हाइट निकालनी है। दूसरा एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, और दूसरा सरफेस एरिया निकालना है। एक हाइट निकालनी है, एक सरफेस एरिया निकालना है। एक्सप्रेशन फॉर द पेंटिंग इट फॉर आउटसाइड, आउटसाइड पेंट निकालने हैं। आउटसाइड के लिए ज़रा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, इसका रेट हमें गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमें गिवन है ना ये वाला, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक टैंक ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज ये। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन गिवन था। हम यहाँ से देते हैं, फर्स्ट पार्ट निकालना है एक्सप्रेस फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। ठीक है, हाइट हम निकालनी है इसकी, तो हम लेट कर लेते हैं कि हाइट जो है ना इसकी L है। लेट क्या कर लेते हैं, हाइट क्या है इसकी, L है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक ये गिवन था क्वेश्चन में, 125x³ - 150x² + 60x - 8 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ लेंथ और लेंथ। वॉल्यूम की जगह लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, और हमारी इसको सॉल्व करना है, तो हम 8 को हम दरमियान में लेके आएंगे, फैक्टर्स बनाने हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 125x³ - 8 - 150x² और प्लस 60x, इस 8 को इधर ले आए। अब इसको क्यूब बनाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, क्यूब की शेप पे लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे ना, ये फार्मूला बनाएंगे a³ इस तरह -b³ इस तरह -3 इस तरह ब्रैकेट लगाते हो, a² b और प्लस 3a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लगा दो, फार्मूले की शेप में लिखो। अब a आ जाएगा 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5x, b हो जाएगा 2। ठीक है, 2 b हो गया 2, फिर यहाँ से लिखो 3 - 3 a से मुराद 5x और b से मुराद 2, फिर प्लस 3 a से मुराद 5x और b से मुराद क्या हुआ, ये हो गया 2 हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा a - b का होल क्यूब, a से मुराद 5x और b के से मुराद 2, तो साइन यहाँ से ले गया, a - b का होल क्यूब आ गया बच्चों। अब इस क्यूब को ख़त्म करना है, तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, इस 3 को ख़त्म करना है तो क्यूब रूट ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लिया और यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लिया, ये और ये कट जाएगा और ये पूरा इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी 5x - 2 आ गई बच्चों। ठीक है, लेंथ आ गई या फिर हाइट आ गई, जो भी है ना, हमने हाइट को L रखा था ना, हाइट को क्या रखा था, L रखा था, तो हमारी समझो हाइट क्या आ गई, 5x - 2 मीटर आ गई बच्चों। इसमें हमने बी पार्ट निकालना था, एक्सप्रेस फॉर सरफेस एरिया, एक्सप्रेस फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, एरिया निकाल लेना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L²। ठीक है, याद रखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L²। ये फार्मूला आपने याद रखना है। 6 हमने ऐसे लिख दिया और L की वैल्यू कितनी आई है,
5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। ये था 6l स्क्वायर, l की वैल्यू डाल दी, 5x माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट है एक्सप्रेसिंग फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। मैंने बताया था पेंटिंग इट आउटसाइड निकालना है, ठीक है। तो अब निकालेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, रेट मल्टीप्लाई सरफेस एरिया निकालेंगे। ये जो है ना, ये इसकी आउटसाइड जो होती है ना, पूरी होती है ना सारी, ठीक है, सारी की सारी हो रही है ना आउटसाइड, ठीक है। इसके एजेस वगैरह तो नहीं है ना, तो इसलिए सरफेस एरियाज को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट हमें गिवन है 32 और अभी जो हमने एरिया निकाला है 6 इंटू 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर तो 192 आ गया, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। अब मैकेनिकल इंजीनियर वर्क ऑन द व्हील ऑफ मशीन, फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, ठीक है। एरियाज गिवन हमें A1 गिवन है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, और एरिया 2 गिवन है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। हेल्प हिम फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ व्हील। दोनों का हमने रेडियस निकालना है बच्चों। एरिया इसका गिवन है, A1 की भी गिवन है, A2 गिवन है, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रेडियस निकालना है, ठीक हो गया ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने कहा सबसे पहले आप इसको हाईलाइट कर लें, स्टार लगा लें और इम्पोर्टेंट लिख लें। क्या कह रहे हैं, ये तो क्वेश्चन था हमारा, हमें गिवन है एरिया। तो A1 हमें गिवन है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, ठीक है बच्चों। ये हमें गिवन था एरिया A1। फिर हमें गिवन था A2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, ये दोनों गिवन थे। एरिया 1 A1 और A2 गिवन थे। हमने फाइंड करनी है R1 फाइंड करना है और R2 फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ गए R1 और R2 बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने फार्मूला लिखना है। A1 किसकी गिवन था, इक्वल था A1 हमने गिवन था पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, ये गिवन था। अब बच्चों यहाँ पे देखो पाई कॉमन आ रहा है ना, तो हमने यहाँ से पाई कॉमन ले लेना है। अच्छा, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है ना, क्योंकि टायर जो होता है वो सर्कल शेप में है ना, ठीक है, टायर सर्कल शेप में है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा A1 है ना, तो ये A1 की जगह होगा पाई R1 का स्क्वायर। A1 की जगह वजह से R1 आ जाएगा, खाली ये होता है तो R होता है। A1 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर, पाई R होता है, पाई R स्क्वायर होता है ना, ये देखो पाई R स्क्वायर, तो A1 है तो R1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, पाई कॉमन आ गया बच्चों। पाई पाई से काट देना है हमने, पाई को पाई से काट देना है, ये हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है बच्चों। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो, चाहे फार्मूला लगा दो, जो मर्जी है, ठीक है। ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ये देखो प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है बच्चों। R1 का स्क्वायर है, इसको जब क्लोज करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेना हमने बच्चों। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे हमने और इसका भी स्क्वायर रूट लगा देना, ठीक। ये 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर ये और ये कट जाएगा, तो हमारा R1 आ गया x माइनस 3 आ गया बच्चों, x माइनस 3 आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला याद रखना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला सेम इसी तरह का है, दूसरा निकालना है। अब हमें गिवन था A2 गिवन था, उसी तरह पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। अब उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, इस तरह मैंने बोला एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो A2 था ना, तो ये हो जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर हो गया। ये सेम इसी तरह पाई कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी वो पाई से आपने काट देना है, तो क्या रहेगा R2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आ गया। अब इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, उसी तरह फार्मूले की शेप में लिखेंगे, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया हमारा b,
जब इसको क्लोज करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, R2 का स्क्वायर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट आपने बोथ साइड ले लेना है बच्चों, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे और ये दोनों फिर कट जाएंगे, ये दोनों कट गए तो R2 आ गया x माइनस 5। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस फार्मूला याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करें, समझा करें, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मशीन हैज़ 2 स्क्वायर शेप, ठीक है, प्रेशर स्क्वायर शेप प्रेशर विद एरिया एक्सप्रेस बाय एरिया गिवन है, एक का 25 मीटर स्क्वायर और दूसरे का 36 एन स्क्वायर है, 36 एम स्क्वायर एंड 36 एन स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली। डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, इन दोनों एरियाज का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर्स। हमने डायमेंशंस निकालनी है बच्चों, इसमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन है A1 गिवन है हमारे पास 25 मीटर स्क्वायर, A2 गिवन है 36 एन स्क्वायर, 25 एम स्क्वायर है बच्चों, ये एम है मीटर नहीं है, एम स्क्वायर, और A2 गिवन है 36 एन स्क्वायर है। हमने निकालनी है डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशन बच्चों होती है लेंथ एंड विड्थ होती है ना, ठीक है, लेंथ और विड्थ होती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहे हैं कि इन एरिया का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन एरिया का डिफरेंस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, ये है एरिया का डिफरेंस, ये गिवन है। एरिया का A1 माइनस A2, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इधर इन दोनों को माइनस कर देंगे, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर माइनस 36 एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हमने ऐसे लिख देना ना, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, 5m का होल स्क्वायर माइनस 6n का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसकी इक्वल होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। गुड, इनको हम एक दफ़ा प्लस कर देंगे बच्चों, 5m प्लस 6n और एक दफ़ा 5m माइनस 6n हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशंस आ गई ना, एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, ठीक है। सो डायमेंशंस आर, एक हमारी होगी 5m प्लस 6n एंड 5m माइनस 6n होगी। एक डायमेंशन ये होगी, ये होगी, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। ये हमने निकाली है, डायमेंशंस निकाल लिए, ठीक है। इसमें बस बच्चों यही चीज़ निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फाइंड, इसमें निकालना है बच्चों पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल निकालनी है और पॉसिबल एक्सप्रेशन टाइम टू रीच द टारगेट, एक स्पीड निकालनी है और एक टाइम निकालना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगाएं। ठीक है, अब आगे देखें इसको क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट टू इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस हमें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस हमें गिवन है ये चीज़। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल, निकालना क्या है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ मिसाइल निकालनी है। एक तो फर्स्ट पार्ट में स्पीड ऑफ मिसाइल निकालनी है, तो हम स्टार्ट लेते हैं सोल्यूशन का, यहां से करेंगे सोल्यूशन, यहां लिख लो सोल्यूशन। डिस्टेंस हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, अब आपने एक तो निकालनी है स्पीड निकालनी है बच्चों और एक निकालना है टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस गिवन है ये जो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ा था, v मल्टीप्लाई टी, डिस्टेंस का फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई टी। तो डिस्टेंस की जगह लिख देंगे v मल्टीप्लाई टी, इसका फॉर्मूला लगा दिया, फिजिक्स में पढ़ा है। ये हमने एक्स ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसकी हमने कर लेनी है मिड टर्म ब्रेक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमें बच्चों 5 चाहिए ना, तो ये वाला हमारा फैक्टर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, ग्रेटर को पहले लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 आ गया इंटू एक्स लिख दिया और प्लस
6 ऐसे ही लिख दिया। ये ऐसे ही चलता आएगा, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया बच्चों। अब हमने फर्स्ट टू में कॉमन ले लेना है, मिड टर्म जब करते हैं तो इसी तरह फर्स्ट टू में कॉमन x आ गया तो x प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ गया बच्चों। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 3 और एक x प्लस 2, जो मर्जी पहले लो, पहले x प्लस 2 भी लिख सकते हो, फिर x प्लस 3 लिख सकते हो, जो मर्जी है ना। v मल्टीप्लाई t, तो हमारा v मल्टीप्लाई t समझो, v स्पीड हो गया ना, एक स्पीड आ जाएगी एक टाइम आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि स्पीड हमारी क्या होगी, फिर x प्लस 3 हो गया तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अगर हम स्पीड इसको रखते हैं तो फिर टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, स्पीड x प्लस 3 है तो x प्लस और टाइम हमारा x प्लस 2 हो गया, या स्पीड हम कह सकते हैं x प्लस 2 है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 3। ये थी बच्चों एक्सरसाइज, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, इतना मुश्किल नहीं थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।